कौन है टीम? यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस बिकॉज वो हमारी कंपनी के अंदर आज इंस्टीट्यूशन इसलिए क्योंकि उनको देखकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। पहला नाम है शालिनी कोहली, जो जब से आई हैं 21 साल से एमडीआरटी, 21 साल से लगातार एमडीआरटी, जब से आई हैं तब से एमडीआरटी, ओके। और अब टीओटी करती है, पिछले कुछ सालों से टीओटी करती हैं। पहले एमडीआरटी किया उन्होंने कई साल, उसके बाद फिर सीओटी करना शुरू कर दिया। पिछले आई थिंक फॉर लास्ट 5-6 years she has been doing टीओटी। उसी तरह से there is another gentleman by the name अशोक भाई शाह। अशोक भाई शाह, उम्र से मत जाइएगा, you know, but you can follow him on LinkedIn, you can follow him on, you know, various social media platform, आप देख सकते हैं। वो जब से आए हैं, वो भी शालिनी के साथ किए, जब से आए हैं तब से एमडीआरटी, जब से आए हैं तब से। So his name is Ashok Bhai Shah from Ahmedabad. He's a gold medalist in from Banaras Hindu University in engineering. Okay, मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो। राजपाल जब से आए हैं, वो भी शालिनी के साथ के 2001 से हैं। जब से उन्होंने एजेंसी ली है तब से वो लगातार एमडीआरटी, ओके, लगातार। एमडीआरटी की बहुत सारी परिभाषा है, मैं आपको बताऊंगा। आई एम इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 20 years। मैंने एमडीआरटी को कैसे समझा है, मैं एमडीआरटी का मायने क्या रखता हूँ, क्या समझता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें आप में से कुछ लोग जो ऐड करना चाहते हैं, प्लीज आपको पिक्चर्स में, इमेजेस में क्या चीज कॉमन दिखाई देती है? पहला है द बुकर प्राइज, दूसरा आपको दिख ही रहा है ओलंपिक्स, और तीसरा है ऑस्कर्स। तीनों अपने अपने क्षेत्र के टॉप मोस्ट अचीवमेंट, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, सिंगो आंसर, राइट आंसर। और ऐसे ही आपके क्षेत्र के अंदर, आपके काम के अंदर पिनैकल क्या है, एक्सीलेंस क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं एमडीआरटी, सब एग्री करते हैं? हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज। हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट पॉइंट है, एक्सीलेंस का पीक है, ओके। एंड दिस इज वन पर्सपेक्टिव, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट एमडीआरटी एंड व्हाई वी शुड डू एमडीआरटी। अगर हम इस काम को करते हैं तो आप बताइए, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे? ऑब्वियसली अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मैं सीए बनूंगा ही बनूंगा, डेफिनेटली। आज नहीं तो कल मैं सीए बनूंगा, इजंट इट? अगर मैं मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहता हूं तो ऐसा हो नहीं सकता कोई बोले कि नहीं मैं एमडी नहीं बनूंगा, मैं एमबीबीएस नहीं बनूंगा, मैं एमएस नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह से इस क्षेत्र के अंदर जब आप जुड़ेंगे, जितने भी वर्षों पहले जुड़े हैं, तो एमडीआरटी कहता है, एमडीआरटी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, दो तरह के एडवाइजर हैं दुनिया के अंदर, दो तरह के एडवाइजर, एक वो जो एमडीआरटी हैं और दूसरे वो जो एमडीआरटी होने वाले। तो आप में से कितने लोग एमडीआरटी कम से कम एक बार हो चुके हैं? कम से कम। Can you just please stand wherever you are? $1 million round table, 1 in million कहते हैं, लाखों में एक 1% व्यक्ति भी, एडवाइजर भी एमडीआरटी नहीं है दुनिया के। तो एडवाइजर, मुझे नहीं पता दुनिया की संख्या कितनी है, लेकिन भारत के अंदर करीब 25 लाख एडवाइजर, 25 लाख, और उसमें 1% से भी कम, इनफैक्ट आधा % एमडीआरटी, सिर्फ आधे % एमडीआरटी। Everybody cannot be Sachin Tendulkar. Everybody cannot be Roger Federer. Everybody cannot win Grammy. Everybody cannot win Olympics. Everybody cannot win Arjuna Award. और you know खास बात एक बार, आप इन पोजीशंस को खरीद नहीं सकते। तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि एमडीआरटी का मतलब विदेश यात्रा। एमडीआरटी का मतलब विदेश यात्रा नहीं। एमडीआरटी इज नॉट अबाउट गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, गोइंग टू यूएसए। क्योंकि मैं ऐसे एमडीआरटीज को जानता हूं भारत के अंदर जो अपने जेब से फीस पे करके खुद एमडीआरटी मीटिंग्स को अटेंड करने जाते हैं। वो खुद फीस पे करते हैं क्योंकि उनको वर्थ दिखाई देती है कि एमडीआरटी मीट हमने अटेंड करनी है। इट्स नॉट अबाउट यूएस, बिकॉज आप परिकल्पना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि वो एमडीआरटी मीट किस तरह से, किस लेवल की ऑर्गेनाइजिंग होती है एमडीआरटी की। ओके
बिकॉज मैं 3 बार अटेंड कर चुका हूं, तो मैं आपको सिर्फ एक झलकी दे सकता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड एमडीआरटी? आपसे ज्यादा तो मेरी आवाज है यार. 1 लाख से 1.25 लाख लड़ा रहा हूँ. एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग. थैंक यू. एमडीआरटी मीट थे. तो सर थैंक यू वेरी मच. एक बार आपके मेरा नाम सुरेंद्र कुमार दहिया है. काफी लोग मुझे जूम पे भी जानते हैं और काफी लोग बाय फेस भी जानते हैं. एमबीबीएस हूँ. डॉक्टर वाला नहीं, मियाँ बीवी बच्चे समेत. ठीक है. 2 बच्चे हैं. शादीशुदा हूँ. हैप्पीली मैरिड हूँ. मैं मैरिड हूँ, वो हैप्पी है. मियामी मुझे ऐसा लगता है जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी को बोलूँ कि अब मियामी जाना है आपको घूमने के लिए, व्हाट इज द फर्स्ट फीलिंग यू हैव? क्या फीलिंग आती है इस डेस्टिनेशन को सुन के? एमडीआरटी एक डेजिग्नेशन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. उसको आप कैरी करते हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है. बहुत सारे लोग अचीवमेंट हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनियों की एमडीआरटी करते हैं, लेकिन मैक्स लाइफ का एडवाइजर है ना, अलग से शाइन करता है. लीड स्पेंड करता है. एक प्लस उसको अगर करके देखोगे, कैरियर जो है वो शेप हो जाएगा. पैसा बहुत तरीके से कमा सकते हो, इज्जत हर एक प्रोफेशन में है, लेकिन जो अवार्ड, रिकॉग्निशंस, फीलिंग आती है ना किसी के चेहरे पे, आप उस तरीके को जब रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पैसे से नहीं कर सकते. एमडीआरटी मेरे लिए हर एक के लिए एक अलग लेवल है. एमडीआरटी का नेगेटिविटी तो बहुत है इस लाइन. वो आपका कन्विक्शन टेस्ट कर रहा है. कोई नेगेटिविटी नहीं है. नेगेटिविटी हमारे सोच में. मैम अगर ये किसी ने ये सवाल क्यों पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ. जो नेगेटिविटी की बात की है, लोगों ने अपने उल्लू सीधा करने के लिए काम किया, लोगों ने बेवकूफ बनाने के लिए काम किया, लोगों ने अपने कॉन्टेस्ट जीतने के लिए काम किया. एमडीआरटी के लिए नहीं किया, नहीं, कस्टमर के लिए नहीं किया, बिल्कुल नहीं, अपने पैसे कमाने के लिए. यस. आपको पता है शुरू से अब तक भारत के अंदर कितने एडवाइजर आ चुके हैं? अभी इस समय 25 लाख एक्टिव हैं, लेकिन कितने आ चुके हैं? हमारी कंपनी के अंदर 5 लाख एडवाइजर आ चुके हैं. अभी हम अपनी कंपनी के बारे में बता देते हैं आपको, लेकिन हैं कितने आज कितने हैं? 5 लाख आए हैं 2001 से, हैं कितने? सर 2002 में 450 की फ्लीट थी. 100%. इट्स अ मार्क ऑफ प्रोफेशन. जब आपके कार्ड पर अगर एमडीआरटी लिखा है, मैं आपको बता सकता हूं, क्लाइंट ये नहीं पूछेगा कि आप निष्ठावान हो या नहीं हो, आप कमिटेड हो या नहीं हो. लेकिन जब तक एमडीआरटी नहीं लिखा, वो पूछेगा कि कौन सा कॉन्टेस्ट के लिए आए हो? बैंकॉक के लिए आए हो? अपने होनोलुलु के लिए आए हो? लेकिन अगर एमडीआरटी उस पे लिखा है, तो आज पढ़ी लिखी कौम जानती है, प्रोफेशनल जानते हैं, इंजीनियर जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं. जो पढ़ी लिखी कौम है, जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं, वो जानते हैं इफ दिस पर्सन इज एमडीआरटी, दिस इज 1 in million. वो मार्क है आपकी क्रेडिबिलिटी का. तो अब आपके हाथ में चॉइस है, आप एडवाइजर रहना चाहते हो या एमडीआरटी एडवाइजर बनना चाहते हो? आपके हाथ में चॉइस है. एमडीआरटी सर. We have to become MDRT. Right person, you can be an MDRT. If you were a teacher, you can be an MDRT. If you were an army general, सोचो, मेजर जनरल महाजन को नहीं किसी ने पूछा होगा, जनरल साहब आर्मी के रिटायर्ड जनरल हो आप, कितने जनरल होंगे भारत में? और एक जनरल नहीं, हमारे दिल्ली के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, देयर आर 5. एक ही ऑफिस में 5 आर्मी के जनरल हैं. 5 आर्मी के जनरल हैं. ओके. हमारी सुनीता भाटिया जो टीओटी है, वो वेरी वेरी सीनियर नेवल ऑफिसर की, एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है, सुनीता भाटिया. All walks of profession, they are doing MDRT. All walks of profession. Retired IITians, SSL Srinivasan. कितने लोगों को पता था आपको कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाज LIC एडवाइजर? पढ़ा था किसी ने? आपने पढ़ा था? And list is endless. List is endless. तो अगर आप में से किसी को ये लगता है कि इस काम के अराउंड नेगेटिविटी है, तो प्लीज एक बार फिर से रिव्यू करना. ये हो सकता है हमारी सोच की खलल. डू दिस सर्विस टू ह्यूमैनिटी. आप में से कितने लोगों ने क्लेम सेटल किया? एनीबडी?
I think it's same hands. Veena ma'am, how many claims you have settled and what has been your experience? तो ऐसे करके ये मैं अपना बिजनेस कार्ड जो लेकर जाता था ना, ये मेरा अगर बिजनेस कार्ड है और ये मैक्स लाइफ का कार्ड है, ऐसे आपका शुभ नाम क्या है? टिम्सी। अगर मान लीजिए आपका कार्ड है, तो जब मैं उनके साथ नीड एनालिसिस कर लिया करता था, तो मैं कहता था मुझे एक नाम इस कागज के पीछे बताइए लिख के, जो आपके बुरे वक्त में आपके ना रहने पर आपके बीवी बच्चों का ध्यान रखे, एक नाम लिखिए। और मैं ऐसे करके छोड़ के ऐसे थोड़ा पीछे हो जाता, एक नाम लिखिए। टिम्सी, मैं आज तक एक भी व्यक्ति मेरे को नहीं मिला 20 साल में जो नाम लिख पाए, एक भी व्यक्ति। और मैं फिर बाट पलटता था, लुक एट दिस नेम, टिम्सी। ये टिम्सी है जो उस वक्त पर आपके परिवार के साथ खड़ी होगी जब आप नहीं हो। बोल सकते हो ऐसे? आज की Yes. डेट में भी जिस दिन आप मरियत में खड़े होके वहां ऐसे करके आप हाथ बांध के खड़े होते हो और आपके अंदर ये गुमान होता है, एक गर्व होता है कि ये सब कुछ जब ओवर हो जाएगा तो मैं इस परिवार के साथ ऐसे खड़ा हो जाऊंगा कि 50 लाख का चेक, ये 50 लाख का चेक मैंने देना है। जो इसके हस्बैंड जो अभी चले गए, सब लोग चले जाएंगे खा पी के, सब लोग 2 आंसू बहा के सब चले जाएंगे, और मैंने खड़े रहना है इस परिवार के साथ 50 लाख रुपए देने के लिए, 1 करोड़ देने के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ, देहरादून के अंदर मेरे एक एडवाइजर है, आप शायद जानते होंगे, अनिल बेदी साहब। अनिल बेदी साहब हमारे एडवाइजर है, और मैं देहरादून में मैं ब्रांच मैनेजर था उस समय। वो जुड़े थे 2007 की बात बता रहा हूँ, वो पहले से जुड़े हुए 2007 में जुड़े थे। ऋषिकेश से आते जाते, रोज ऋषिकेश से आते थे साहब, रोज ऋषिकेश। और एक दिन अभी पिछले साल की बात है, उन्होंने मेरे को फोन किया, बड़ी लेट फोन था, MDRT करने लग गए पिछले 2 साल से। देखो इतने साल से वो एडवाइजर थे, लेकिन अब उन्होंने पिछले 2 साल से लगातार MDRT करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ बेदी साहब? तो उन्होंने कहा तिवारी जी, मैं आपको आज फोन पता है क्यों कर रहा हूँ? आपको याद है फला व्यक्ति किसी क्लाइंट के बारे में बोल रहा था, मैं उनके साथ एक कॉल पर गया, और उस समय वो लाइफ इंश्योरेंस में उनका कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं था। ऋषिकेश के बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े आसामी, उनके बड़े सारे गंगा घाट पे बड़े सारे होटल हैं, तो बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा हमको इंश्योरेंस की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि सर, जिसको हमने उस समय लाइफ इंश्योरेंस सेल की थी, उस समय 1 करोड़ काफी अच्छी रकम होती थी 2007-8 में, तो आपके साथ उस कॉल पे गए थे सर। आज मैं अकेला खड़ा था सर, आज अकेला खड़ा था, मैंने उनका क्लेम सेटल किया 1 करोड़ रुपए का, और वो सारे पूरा जो जमात है, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी उनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका रसूख है ऋषिकेश में, वो सारे मेरे को ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे कि भाई आप देवता पुरुष हो, क्या आपने परिवार की इस टाइम पे मदद की जब सब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं, और उस समय ये व्यक्ति, ये महापुरुष खड़ा हो गया और 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहा है, जब उनको पैसे की इतनी बड़ी कीमत। तो जब आप क्लेम सेटल करते हो ना, तब आपको हकीकत पता चलती है कि आप किस काम के अंदर बोलनी चाहिए अपने कस्टमर को, कि जब बात आती है क्लेम की, जब बात आती है मैच्योरिटी की, मैक्स लाइफ नंबर 1 कंपनी है भारत के अंदर, ना सिर्फ प्राइवेट स्पेस के अंदर, पूरे भारत के इंश्योरेंस जगत के अंदर भी नंबर 1। वी आर बीटिंग LIC year on year, we are number 1 every year because our claim settlement ratio is the best. गूगल पे, इंटरनेट पे डालो, कौन सी कंपनी आती है? मैक्स लाइफ, डालिए अभी, which is the best life insurance company, डालिए अभी आप उसके अंदर देखिए, क्लेम सबसे अच्छा किसका है, डालिए आप गूगल के ऊपर, अभी आपको भेटेगा नाम मैक्स लाइफ। अगर आप बेस्ट कंपनी के अंदर हैं, अगर आप भारत के उस टाइम में हैं जहां पर अवेयरनेस ऑल टाइम हाई है, आप मानते हैं अवेयरनेस ऑल टाइम हाई है? यस, लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग को लेकर अवेयरनेस ऑल टाइम हाई है, कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, इंडिया पक्का 100%। एब्सोल्युटली यू आर राइट, 100% यू आर करेक्ट। सबसे ज्यादा ग्रोथ MDRT के आंकड़ों में इस समय भारत के अंदर होने लगे, सबसे ज्यादा। इसका सारी मिस सेलिंग हुई है, बहुत सारी मिस सेलिंग हुई थी और हुई है। मिले हैं जो इतने अनसेटिस्फाइड होते हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे मनी एक कॉन्सेप्ट। आज आप देख रहे हो ना कि मनी अब हाथ नहीं लगाते, लेकिन मनी ट्रांसफर हो रहा है।
मनी को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। आपके है बटन में, मेरे बटन में तो पैसे नहीं मैं तो experience हूं, सर। आप लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हो और जिस और श्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हो वो मिंटिंग बंद करवा देंगे। भारत का करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो जाएगा। एंड यू नो लोगों का फायदा देयर आर होगा। लॉट ऑफ इकोनॉमीज देयर, बिकॉज़ यू डोंट नीड मनी, व्हाई डू नीड मनी? तो पूछोगे, वो बोलेगा हाँ मेरे बच्चों के लिए नीड है। अगर आप उसके बच्चों के मैरिज के लिए आप बात करोगे कि यू नो आपके बच्चों की मैरिज होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। What is the kind of marriage that you are going to organize for your kids? He would definitely like to listen to that. जब आपकी इनकम एक दिन बंद होगी, कभी ना कभी आपकी इनकम बंद होगी, क्या प्रावधान बनाए जब इनकम आपकी बंद होगी? कोई प्रावधान है? ये बात जरूर करना सकता है। He is not interested in our GLIP. हम बोलते हैं GLIP ले लो, उसको GLIP नहीं चाहिए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जरूर सुनना चाहेगा। MDRT एडवाइजर्स के अंदर एक विशेष बात डिफरेंशिएटर है कि वो कॉन्सेप्ट की बात करें। और हमारे कॉन्सेप्ट याद है आपको? किसी को कॉन्सेप्ट याद है? और अभी यू नो सुनील इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। CPRS याद है आपको? यस सर। C स्टैंड्स फॉर चाइल्ड एजुकेशन। हर परिवार के अंदर बच्चों की लेकर कंसर्न है, हाँ या ना? बच्चों के लिए फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो उनकी मैरिज की हो, चाहे उनकी डेवलपमेंट की हो। C फॉर चाइल्ड। हर घर में बच्चा है, लेकिन हम उसको MIP समझाना शुरू कर देते हैं। हम नॉनसेंस या अनप्रोफेशनलिज्म है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं, शुरू नहीं किया सर। ये करा जा सकता है, बहुत सरल है। लेकिन अगर क्यों ना चर्चा की जाए बच्चों को लेके, किसी घर में गए, व्हाई डोंट यू डिस्कस व्हाट इज द गोल फॉर योर चाइल्ड, व्हाट इज द गोल फॉर योर जानवी? आदित्य के लेकर क्या सोचते हो, क्या मन में विचार है? कौन सा माँ बाप है जो बोलेगा हमारा कोई विचार नहीं है जी? कोई बोलेगा ऐसे? हमारा शिमला में जी, शिमला में हमारा बड़ा बढ़िया यहाँ पर ऑर्चर्ड चलता है, हमारा कोई विचार नहीं है बच्चों को लेकर? बोलेगा ऐसा कोई? बोलेगा ऑर्चर्ड हो या ना ऑर्चर्ड हो, भाई बच्चों को पालना है, बच्चों का एक भविष्य है। एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते हम एक भविष्य देखते हैं अपने बच्चों का, और उसके लिए प्लानिंग करने के लिए आप मेरे को कह रहे हो, सलाह दे रहे हो, हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन MIP नहीं लेंगे। तो क्यों सौतन को आगे कर रहे हो? आगे सौतन को क्यों आगे कर रहे हो? ये क्यों नाक क्यों दिखा रहे हो उसको? उसको दिख रहा है बाप रे, दिखा दिया इसने नाक। MIP ले लो, SWP ले लो। नहीं प्रोटेक्शन, कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो इस समय कहेगा कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं प्रोटेक्शन से नफरत करता हूं? वो जमाना चला गया। अरे उसको माँ से सब प्यार करते तो माँ बोलो। आज की बहुएं इंटेलिजेंट हो गई है ना, मम्मी जी करती है। सासू माँ नहीं बोलती है ना? अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जो रिटायर नहीं होगा एक दिन? सब होंगे, सब होंगे, सब रिटायर होंगे यहाँ पे, और भारत के अंदर सब रिटायर होंगे। कहते हैं रिटायरमेंट का मार्केट भारत के अंदर बैंकिंग से बड़ा होने वाला है 2050 तक। भारत में जितना बड़ा बैंक है उससे ज्यादा बड़ा रिटायरमेंट का बाजार हो जाएगा, क्योंकि अभी जिसको हम यंग कंट्री कह रहे हैं, यंग भारत कह रहे हैं, ये बूढ़ी कंट्री हो जाएगी 2050 तक। आज हमारे 50% भारतीय, 65% भारतीय 35 साल से नीचे के, और ये सब 2050 में। यहां पर कोई है जो 60 को पार नहीं कर जाएगा? 2020, 30, 40, 50, everybody, I will be retired. Vivek will be retired, Arjun will be retired, Daya Sahab will be retired. Who will not be? Everybody, Jasbir will get retired. Everybody, Pankaj will get retired. Another 10 years, another 8 years, another 15 years, another 20 years, so they will get retired. तो हमको जब पता है अगले 15 साल के अंदर ये पड़ाव आ रहा है, हम बात ही नहीं कर रहे इसकी, इसलिए क्योंकि कमीशन कम है। और अगर ये सोच है, MDRT भूल जाइए अगर ये सोच है, क्योंकि कमीशन कम है इसलिए हम बात नहीं करेंगे रिटायरमेंट की। फॉरगेट MDRT। और क्लाइंट को समझ आता है ये नकाब पहना हुआ है MDRT का। बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। और हम में से बहुत सारे लोग अगर एडवाइजर नहीं है, MDRT नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोच हमारे को पीछे खींच रही है। इसमें कमीशन कम है इसलिए नहीं बेचूंगा, इसमें अर्निंग कम है इसलिए कम बेचूंगा। अगर ये 25 लाख रुपए रेगुलर में आ जाए तो मजा आ जाए, बैंकॉक मजा आ जाएगा यार, भी हो जाएगा, बैंकॉक भी हो जाएगा। ऐसा आता है क्या?
कितनों के आता है? सच सच बोलो, आता है ना? इस ख्याल पर काबू करना है। अगर एमडीआरटी बनना है, इस ख्याल पे काबू करना है, क्योंकि एमडीआरटी कहता है क्लाइंट फर्स्ट। एमडीआरटी कहता है परमार्थ के बाद स्वार्थ पूरा होता है। गीता भी यही कहती है, अगर दूसरे का भला हो गया तो आपका भला तो होएगा ही। ट्रस्ट ऐसे पैदा करके और सेविंग्स। आप ऐसे बचत। देश के अंदर जीते हो, हम ऐसे देश के अंदर पैदा हुए हैं जिसके अंदर बच्चा बच्चा सेविंग में बिलीव करता है। हर बच्चे के पास छोटा सा गुल्लक है। ये अमेरिका नहीं है, ना ये कनाडा है कि हफ्ते में कमाते हैं और हफ्ते में उड़ा देते हैं पब में जाके। ये भारत है। भारत सेवर्स का कंट्री माना जाता है। 30% सेविंग भारत के अंदर होती है। भारत की शक्ति है। आज आप देख रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरह ग्रस्त है इन्फ्लेशन से, पूरा दुनिया परेशान है। पूरे दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, भारत का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तीर की तरह ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेवर्स चला रहे हैं इस समय। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं चल रहा भारत। भारत अब चल रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वजह से। भारत चल रहा है रिटेलर की वजह से। भारत चल रहा है आपके और मेरे वजह से, जो सिप कर रहे हैं हम हर महीने इंश्योरेंस के अंदर पैसा डाल रहे हैं। और इसीलिए आईआरडीए कह रहा है इसको और तेजी देने की जरूरत है, एडवाइजर्स को और सिखाने की जरूरत है। और इसीलिए हमने वाव लॉन्च कर दिया। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव, हम सब ओन करना चाहते हैं इस कार को। ये है एमडीआरटी की किताब। ये क्योंकि मैं मेंबर हूं इसका, मुझे हर महीने और इसके अंदर जो आइडियाज मिलेंगे ना, मैं आपको बता सकता हूं, ये आइडियाज लाखों रुपए के भी आप नहीं कर सकते। ये आइडियाज इतने सरल सरल आइडियाज है, छोटे छोटे आइडियाज। और ये आइडियाज किसके हैं? दुनिया के सारे एमडीआरटी मेंबर्स के, दुनिया के एमडीआरटी एडवाइजर्स के आइडिया है। देखें एक बार, नजर मारें। और ये किताब मेरे पास हर महीने आती है, और जितने भी एमडीआरटी के लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उन सबके पास आती है। और आपके पास एक्सेस है कि आप उन आइडियाज को, उन विचारों को, और वो विचार किसी के भी नहीं है, सबके हैं, लेकिन वो एमडीआरटी मेंबर्स के लिए, ताकि आप उनको सीखें, उससे प्रेरणा पाएं और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो एवरीबॉडी वांट्स टू पोजेस बॉडी। व्हाई? बिकॉज़ दैट्स द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। हम उसको पिनाकल मानते हैं। पर संजीव दीक्षित एस लाइफ एडवाइजर लिखा हो, एमडीआरटी लिखा हो, काउंसिल लिखा हो, सीईओ लिखा हो, टेल मी, ये खरीदा जा सकता है? ये कौन किया? You can earn and tell me, अगर ये कार्ड आप प्रस्तुत करते हो अपने क्लाइंट को, क्लाइंट क्या सोचता है? एक एडवाइजर लाइफ एडवाइजर लिखा हुआ कार्ड और एक एमडीआरटी का कार्ड में क्या अंतर है? Go to the next slide. So this is MDRT। मैं आपको बता सकता हूँ, जो आप में से कितने लोगों को एक फिगर पता है? MDRT का बेस, MDRT को बिलीफ सिस्टम है। If you believe in MDRT, write down your figure, क्योंकि इसमें कई फिगर्स लिखी हुई हैं। MDRT क्या लिखा हुआ है? 31,83,600। ये बेस स्लैब है, ये बेस है। ओके, FIC मैं सब कुछ बता चुका। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम, आपकी पहचान, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आपके क्रेडेंशियल्स टॉप प्रोड्यूसर होने के नाते वो कई गुना बेहतर हो जाते हैं, कई गुना इंप्रूव हो जाते हैं। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज विद इन एमडीआरटी, सपोर्ट सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम। हम एमडीआरटीज को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखा है।